स्वागत है यार तुम लोग का सेकंड एपिसोड में। बहुत ज़्यादा तुम लोग पढ़ रहे होगे, बहुत ज़्यादा परेशान होगे, तो मैं काहे पूछूं कि तुम कैसे हो। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का इस टाइम युद्ध स्तर पर अभ्यास चल रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, सबने फॉर्म भर दिया है। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है। हर कोई कहीं से वीडियो देख रहा है, कहीं से जीएस पढ़ रहा है, कहीं से हिंदी पढ़ रहा है, किसी ने बैच खरीदा हुआ है, किसी ने कोचिंग ही खरीद लिया है, किसी ने इंस्पेक्टर्स को खरीद लिया है, किसी ने तो कांस्टेबल 4-5 अपने पास बैठा लिए हैं सिलेक्टेड कि भाई हमको खाली सिलेक्ट करा दो। सबके अपने अपने प्रयास हैं, सबके अपने अपने हथकंडे हैं। मैं भी अपना अपना हथकंडा बताता रहता हूँ, अपनी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तुम लोग कह रहे थे बहुत दिन से उत्तर प्रदेश पे वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यार कुछ अलग तरीके से लाने का प्रयास था। उसी प्रयास को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। सरकारी नौकरी का इतना तगड़ा भौकाल उत्तर प्रदेश में है। मेरा एक तो दोस्त था, कल जा रहा था इसे, तो वो एक समय पे तैयारी करता था, मैं भी करता था। तो एक तो चच्चा बैठे थे, अपना बीड़ी उड़ी चल रही थी, तो उसको बुलाए, कहीं यहाँ आओ, कहें और तैयारी व्यारी चल रही है कि नहीं। कह रहा नहीं, अब हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो कहें क्या कर रहे हो। कह रहे हम इंजीनियरिंग वाली नौकरी कर रहे हैं। कह रहे अच्छा, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हो। कह रहा नहीं। कह रहे तब फिर कर क्या रहे हो। कह रहे इंजीनियरिंग की नौकरी पैसा मिलता है। क्या फ़ायदा इसे पैसा का। मतलब समझ रहे हो किस लेवल तक सरकारी नौकरी घुसी पड़ी है हमारे समाज में। तो उसी लेवल तक को तुम्हें भी घुसेड़ना है, उसी अंदरूनी भाग को छू के तुमको आ जाना है। सरकारी नौकरी एक तो लगवा लेना, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी अब जान जाओ 5-6 साल आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम पे है, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितना पढ़ लिए हो तुम, बहुत सारे लोग विद्वान हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी किताब छापने के प्रयास में होंगे। मॉक टेस्ट अगर नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एक तो इतनी तेज हवा चल रही है, मेरा बाल वाल उड़ रहा है। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सिलेक्शन दिला देगी। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें सिलेक्शन दिला पाए इन 15-16 दिनों में। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिसने अभी तक एक सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया। वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम देते हैं मॉक टेस्ट, अगर कोशिश भी करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा स्कोर पता चला 120 आ रहा है और हम तैयारी करना छोड़ दें। अबे ये बताओ तुम धोखा किसको दे रहे हो। मान लो 120 आएगा, वही रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। 220 आ रहा है, वही रियलिटी एक्सेप्ट करो, उसको इम्प्रोवाइज करो। ये थोड़ा है कि तुम अपने को पहले सोच के रखो कि हम कांस्टेबल है, पेपर दे रहे हो, 90 आने वाला है, लेकिन तुम जाकर डायरेक्ट वहाँ पर 90 लाओगे हैं, तो 90 की जगह 80 आएगा आखिर में। भाई टेस्ट देते रहना, सुबह उठो टेस्ट दे दो। और कुछ लड़के कह रहे हैं कि भैया ये बताइए, जैसे हम मान लीजिए 2 घंटा टेस्ट दे रहे हैं, उसका 2 घंटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कब। नहीं, जैसे मतलब 2 घंटा अगर टेस्ट दे रहे हो, 2 घंटा एनालिसिस कर रहे हो, तो ये अय्यासी तो है नहीं। नहीं, ये अय्यासी चल रही है, ये तो पढ़ाई नहीं है और क्या है। 4 घंटा जानते हो तुम्हारी जिंदगी का सबसे सफल 4 घंटा है ये। तुम उसके बाद चाहे कुछ भी नहीं पढ़े ना अगर दिन में, तब भी तुम सफल हो। और तुमको लग रहा है कि अरे यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सोच रहे हैं भाई टेस्ट दें कहाँ से दे दें टेस्ट ऐसा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक तो ऐप बता रहा हूँ, लिंक दिया है कमेंट में। टेस्ट प्लेस नाम का ऐप है, उस पर है क्या क्या भाई, उसका टेस्ट दे लो। बढ़िया क्वालिटी टेस्ट है, 3-2 डेमो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, फ्री है, दे लो, देख लो क्वालिटी क्या है। 20 उसके बाद आउट टेस्ट है। उसके बाद तुम्हारा जितना प्रीवियस ईयर वाला पेपर हुआ है वो भी टेस्ट के फॉर्म में है। और आने वाले समय में 5 मॉडल पेपर एकदम जैसे इम्तिहान में आने वाला है, उसी तरह का माहौल बनाकर पूरा पेपर रहेगा। ऐप इंस्टॉल करो, जाकर तुरंत टेस्ट दो और रोज टेस्ट देना। मुझको मैसेज कर करके बताना कि कितना स्कोर आ रहा है। अगर वो 20-22 टेस्ट तुम दे लिए, तुम्हारा स्कोर जान जाओ 30-40 नंबर अप हो जाएगा। तो वो देना है जरूर। बहुत सारे लड़के अब कहेंगे भैया हम जब बैठने पढ़ते हैं ना टेस्ट देने, 2 घंटा हमारा पिछवाड़ा टिकता नहीं है कुर्सी पे। तो भाई एक काम करिए, आप फेविक्विक लीजिए, आप फेविकोल लीजिए, उसका ऐसे पूरा एकदम परत बना के तब बैठिए, लेकिन बैठिए 2 घंटा। मतलब तुम्हारा टेस्ट हो रहा है और तुम सोच रहे हो कुछ देर बाद कि यार मच्छर काट लिया गया थोड़ा सा। फिर 5 क्वेश्चन चला, उसका तुम्हारे मुँह लग जा रही है कि लाओ मुँह लेके हल्का सा। फिर 15 क्वेश्चन चला, फिर अबे यार हग लें क्या थोड़ा सा। फिर 20-25 क्वेश्चन चला, तब तक तुम्हारे बाबू को कॉल आ गया, अरे बाबू हमारे बहुत दर्द हो रहा है। तुम बतियाने लगे, तुम डॉक्टर बन गए, तुम इलाज कर रहे हो। फिर 15-20 क्वेश्चन चला, तुम्हारी याद आ गया, अबे यार इन्वायरमेंट को भी मुझे ही बचाना है, थोड़ी देर आराम कर लूँ क्या। फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें नींद आने लग रही है। अबे 2 घंटा पेपर भाई 2 घंटा में दे लो। उसके बाद जितना तुम्हारे छछन है वो बाद में बतियाना या बाद में फैलाना। तुम जिंदगी में ना शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर नमो नहीं आते साले, इतने खराब खेल रहे हैं आजकल। तुम्हारी जिंदगी इनके जैसी तो है नहीं कि तुम बार बार वैकेंसी आएगी, बार बार तुम खराब परफॉर्म करोगे, तुम्हें मौका मिलेगा। ये सब इनको मिला हुआ है मौका, तुमको नहीं उतना मौका मिलेगा। इस बार तो चलो एज रिलैक्सेशन मिल गया, अगली बार शायद वो भी ना मिले। तो ऐसा करो भाई, पेपर फोड़ फाड़ के आओ कि कुछ
2-3 साल बाद जब तुम पलट के देखो ना, तो ये रिग्रेट ना रहे कि अबे यार अगर उस टाइम पढ़ लिया होता ना, तो मेरी बाबू के जो 2 लड़का हुआ है वो मेरा होता। इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए बे? इतने कम टाइम में तुम सरकारी नौकरी लग जाएगी। नहीं तो खाली ऐसे कांस्टेबल वाली जो रील चल रही है, अपना वर्दी वर्दी लगा के तुम खाली देखोगे, तुम्हें बनाना भी तो है, नहीं तो कैसे समाज बदलेगा? तो समराइज कर लेते इस पूरी वीडियो को, आने वाले 15 दिनों को। करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है, लास्ट वाले 6 मंथ का एकदम घोर के पी जाना है। तुम्हारे पास अगर मार के एक झापड़ रात में पूछ लो कि भाई तुम बताओ ये वाली घटना कब हुई थी, तुम्हें तुरंत पता होनी चाहिए। लास्ट के जब 6 महीना पढ़ लो तो फिर 7वें में पहुंच जाओ, फिर 8वें में पहुंच जाओ, फिर 9वें में पहुंच जाओ। एकदम ऐसे जाना, ये नहीं कि लाओ पिछले साल के जनवरी से शुरू करें, नहीं, इधर से शुरू करो। जीएस में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है, और उसकी क्विज देते रहना है, और मॉक से जो क्वेश्चन तुम्हारा फंस रहा है वो वाला टॉपिक जाकर पढ़ लेना है। यूपी स्पेशल एकदम घोर के पीना है। स्टैटिक जी के थोड़ा बहुत देखते रहना है। जनगणना उनगणना एकदम तुम्हारे ऐसे हाथ पे लिखी रहनी चाहिए, समझ रहे हो, टैटू की तरह। मतलब बनवा मत लेना, पता पकड़े गए नकल के चक्कर में। मैथ रीजनिंग में खाली प्रैक्टिस करनी है और तब जाकर पढ़ाई करनी है जब तुम्हारे किसी एक टॉपिक में कमज़ोर हो, तुम्हें लगे कि यह वाला चैप्टर एक बार मुझको दोहरा लेना चाहिए। नहीं तो खाली प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ मत करो। मॉक टेस्ट सबसे पहला काम करना है, बाकी चाहे कुछ ना करो। इतना कुछ कर लोगे अगर कुछ दिनों में, तो बहुत कुछ कर लोगे तुम बहुत कुछ दिनों में। ठीक है, मिलते हैं यार अगले एपिसोड में। बताना ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अब कोशिश करेंगे एक तो कोनो कांस्टेबल अगर पकड़ के ले आए, उससे एक आध तो रील बनवा लें और एक आध तो ऐसे तुम लोग सामने बातचीत करा लें तो मज़ा आ जाए। बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी।